सो हम लोग टाइप 4 पहले कर लेते हैं, टाइप 3 इसके बाद देख लेंगे, है ना। सबसे पहले मैं आपको इस टाइप के बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में लिख के बता देता हूँ, तो आप मेरे साथ लिखिए, इन दिस टाइप ईच टर्म इज कंपोज्ड of R factors in AP. And the first factor in each term being in the same AP. ओके, समझते हैं, है ना। चलिए इसको समझते हैं अपन। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है एस एन क्या बोल रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 टिल n टर्म्स। तो आपको क्या करना है, n टर्म्स तक का सम निकालना है। ओके, निकाल लेंगे क्या अपन, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, वही एक तरीका होता है ना, आप हमेशा nth टर्म लिखो, और nth टर्म लिखने के बाद करना क्या है, इस टाइप में क्या करना है ना, इस टाइप में क्या करना है वो अपने को देखना पड़ेगा। शांति से देखिएगा, फर्स्ट टर्म में क्या लिखा 1 2 3, सेकंड टर्म में क्या लिखा 2 3 4। अच्छा, मतलब वी हैव फैक्टर्स, हर टर्म में एक पहला फैक्टर है, और वो पहला फैक्टर क्या है 1 2 3 4। तो nth टर्म में क्या आएगा, वो n आ जाएगा, समझो ना। अरे टर्म फर्स्ट है तो उसमें 1 है, टर्म 2 में फर्स्ट फैक्टर क्या है 2 है, और टर्म 3 में फर्स्ट फैक्टर 3 है, तो टर्म n में फर्स्ट फैक्टर क्या होगा n होगा। अच्छा, सेकंड फैक्टर क्या होगा, एक ज्यादा, तो n प्लस 1। थर्ड फैक्टर क्या होगा, एक और ज्यादा, तो n प्लस 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 2। हो गया ना, बड़ा सस्ते से अपन ने लिख दिया, ये बहुत ईजी था nth टर्म को लिखना, वो अपन ने लिख दिया। ये हो गया आपका nth टर्म। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें, मैं आपको हिंदी में बोल के समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट जो होते हैं नंबर्स के, दे आर कंटिन्यूस। जैसे कि नंबर से एक ज्यादा इंटू नंबर से एक और ज्यादा, मान लो यहाँ पे n प्लस 3 होता है अगर, तो भी ये चीज अपन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो फैक्टर है ना, तो ये nth टर्म लिखा अपन ने। अब आप चाहो, अगर आप चाहो तो यू कैन डायरेक्टली पुट सिग्मा। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या रहेगा कि आप सिग्मा tn लगा दो और यू कैन प्रोसीड। तो सिग्मा tn लगा दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए। अच्छा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो nth टर्म को अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये आ गया। और n को 1 से लेकर 1 तक नचा दो, ये तो इजी कर लोगे। क्यूब सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इटसेल्फ, ये भी अपने को आता है। तो ये तो अपन कर लेंगे। मेथड 2 क्या कहती है ना, मेथड 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेथड 2 जो है वो काफ़ी अच्छी मेथड है, काफ़ी सिंप्लीफाइड मेथड है। तो आप लोग क्या करो, जो nth टर्म है ध्यान से देखना है ना, जब भी आपके पास nth टर्म कंटिन्यूड प्रोडक्ट आता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब n फिर n से एक बड़ा नंबर, फिर n से एक और बड़ा नंबर, मान लो इत्तेफाक से अगर n प्लस 3 भी होता तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, और उसी लैम्डा से डिवाइड करना ही पड़ेगा अपने को, तो मजबूरी है। अच्छा, ये लैम्डा है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, लास्ट वाला जो नंबर है, बहुत ध्यान से देखना है ना, लास्ट वाला नंबर क्या है, n प्लस 2, सॉरी, लास्ट वाला नंबर क्या है, n प्लस 2। तो n प्लस 2 से एक ज्यादा, एक आगे का टर्म क्या आएगा, n प्लस 3 आएगा, दिखा आपको। तो n प्लस 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास n से एक पहले वाला टर्म कितना आएगा, n माइनस 1, है ना। 1 1 का डिफरेंस चल रहा है ना, अरे देखो n से 1 ऐड करा तो n प्लस 1, फिर 1 ऐड करा तो n प्लस 2। तो हमने सोचा कि अगर एक और टर्म होता तो क्या होता, n प्लस 3 होता।
और इसके पीछे अगर एक और टर्म होता तो क्या होता है n-1। उन दोनों का आप डिफरेंस लिखो, ठीक है, उन दोनों का आप डिफरेंस लिखो और आप मुझे बताइए कि ये लिखा क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा है। मेरे ख्याल से 4 लिखा है, आप अगर इसको मन की आंखों से देखोगे ना तो ये 4 लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको ये 4 लिखा हुआ है। हाँ, तो आपने एक्चुअल में क्या किया है, आपने इस चीज से मल्टीप्लाई नहीं करा है, आपने 4 से मल्टीप्लाई करा है और 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से तो मैं ये डिवाइड कर देता हूँ और ये 4 को स्टाइलिश तरीके से अपन ने ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने से अपना क्या फायदा हुआ ना, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, tn हो जाएगा 1/4, देखिए n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये वाला नंबर इंटू फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा n+3, ठीक है। फिर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू और ये लास्ट वाला नंबर n-1, तो माइनस आएगा बीच में n-1 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। समझ में आया क्या? इस पूरी चीज को अपन ने n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 को सबसे पहले लिख दिया मैंने, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मन करता है अपना। तो ये आपकी अब nth टर्म ऐसे क्रिएट हो गया है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो मेथड 1 था वो बड़ा आसान था, उसको रहने दो, ठीक है, आज जल्दी छोड़ दूंगा मैं, डोंट वरी। चलिए, तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको कल क्विज में भी मिलेगा, मैं खुला बोलता हूँ, है ना, ठीक है। मैं आपको एकदम ओपनली बता रहा हूँ कि सेम तरीके का क्वेश्चन आपको क्विज में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, 1 रखे यहाँ पे, 1 1+1 2 3 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस यहाँ पे रखे 1, कितना आ जाएगा 0, इंटू कुछ भी करो तो 0 ही आना है। फिर t2 रखते हैं, t2 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 2 2+1 3 4 5 2 3 4 5 माइनस यहाँ पे 2 रख दो, 2 - 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। t3 कितना आ जाएगा, 3 रख दो यहाँ पे, तो 3 3+1 4, तो 3 4 5 एंड 6 माइनस 3 - 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा, बस इसके बाद अपन समझदार है, हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म लिख देंगे। nth टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, सेम n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री माइनस n-1 से लेकर ये पूरा n-1 n n+1 n+2, ठीक है। क्या करें, काटा पीटी मचा दो एकदम, है ना, अच्छे से मचा दो काटा पीटी। देखिए क्या होगा, ये इस फैशन में कट रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 से कटेगा। अच्छा, ये इससे कटेगा, ये लास्ट वाले को ले जाएगा, तो बचेगा कौन, जिंदा कौन बचेगा, 0। अब 0 का जिंदा रहना या मर जाना एक ही बात है, कोई बात ही नहीं है ना। तो बचेगा आपके पास अल्टीमेटली ये, तो आपका सम ऑफ ऑल द टर्म्स है ना, t1 प्लस t2 से लेकर tn, जिसको अपन प्यार से क्या कहते हैं, सिग्मा tn एंडांसिंग फ्रॉम 1 to n, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इंटू ये वाली चीज, 0 माइनस ये वाली चीज, नहीं 0 प्लस, तो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अरे डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा टाइम पे, जल्दी छोड़ दूंगा मैं। एक्चुअल में क्या हो गया कि आज हमको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है वैसे तो, पहली बात है ना। उसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको करिएगा। देखिए क्या है आपके पास होमवर्क, 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 प्लस 3 4 5 6, ये ऐसे कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाले जितने भी सम होते हैं ना, अप टू एन टर्म्स, इनमें आप क्या करो, हमेशा सुनो मेरी बात, है ना, सुनो सुनो सुनो, मैं हमेशा बताता हूँ ना, अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता जिसको सब कुछ समझ में आ जाता है। बहुत बफर हो रहा था, ठीक है अद्वैत, मैं बता देता हूँ बफरिंग हो रही है क्या, मेरे इसमें फ्रेम ड्रॉप्स का नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव कि मेरे तरफ से देयर इज नो इशू, बट ठीक है मैं समझा दूंगा, है ना। याद रखना, अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता है
जिसको सब कुछ समझ में आ जाता है ना। समझ में तो चलो सबको ही आता है, या डिफिकल्ट है तो सबको ही नहीं आता है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो समझने के बाद ये सोचता है कि ये वाला तरीका आज से 10 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। क्लियरली यू वोंट बी रिमेम्बरिंग इट। तो क्या करना चाहिए आपको, अपने ब्रेन में एक बुकमार्क लगाना चाहिए कि हाँ यार एक ऐसा क्वेश्चन आया था 1 2 3 4 2 3 4 5 वाला, उसमें अपन क्या करते थे, एक आगे वाला टर्म माइनस एक पीछे वाला टर्म। इसको आप बार बार बोलो अपने पास, है ना। आपका छोटा भाई आ जाता है या बड़ा भाई आ जाता है, उसको बोलो कि एक काम कर यार तू, बाद वाला टर्म और पहले वाला टर्म है ना उनका डिफरेंस ये याद रखा कर। ठीक है, मतलब बार बार अपने से ये चीज़ रिपीट करो, नॉट जस्ट फॉर दिस कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट हो उसको दिमाग में परमानेंटली फिट करना है अपने को। ठीक है, तो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों अप्लीकेबल है। मैंने आपको मेथड 2 इसलिए समझाया है क्योंकि आप मेथड 1 से ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, उसमें r की पावर 4 चला जाएगा। ओके, इट इज बफरिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं कुछ देर। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलो ये वाला मैं सॉल्व करके फिर भी नहीं बता रहा हूँ, कर लेना, खुद से कर लोगे, बहुत इजी है ना। और अद्वैत जो कह रहा था कि मुझे एक बार ब्रीफ करके बता दो, तो एक बार आप है ना स्क्रीन अपनी रिफ्रेश करो, मैं समझा देता हूँ ये वाली चीज़। देखो करना क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कैसा आता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसका प्रोडक्ट आ गया 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। तो ये ना तो एपी ना तो जीपी है ना तो एजीपी है। तो ये क्या है, ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको समझते हैं कि हाँ ये अपने आप में एक टाइप है, दिस इज अ टाइप। अच्छा, इसमें हम मेथड 1 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे करते हैं। मेथड 1 में आप क्या करो, nth टर्म लिखो, एक्सपैंड करो और फिर सिग्मा लगा दो, है ना। लेकिन अगर 4 टर्म आ जाते हैं यहाँ पे, मान लो n+3 आ जाता तो n की पावर 4 आता, उसका सिग्मा अपने को आता नहीं है तो अपन फंस जाते हैं, है ना। इसलिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे मेथड 2 भी समझना है। तो मेथड 2 में मैंने क्या किया, ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू है, इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला टर्म होगा n+3, है ना। और n के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, n+1। मैं क्या करता हूँ, जस्ट बाद वाला टर्म और जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस लिख लेता हूँ, है ना। और उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो ये बेसिकली ये चीज़ 4 लिखी हुई है, तो मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई करा और 4 से डिवाइड करा, है ना। और 4 तो स्टाइलिश तरीके से क्या लिखा है, n+3 माइनस n+1। तो उससे होगा क्या कि आपकी सीरीज बन जाएगी, सॉरी nth टर्म बन जाएगी ये माइनस ये, फिर आप यहाँ पे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, तो सब काटापिटी आराम से बन जाएगी, है ना। सब कुछ आराम से हो जाता है। ठीक है, और देखिए आप Sn 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस सो ऑन, ऐसे करके, है ना। अगला क्या आएगा बताइए मुझे, 1 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो डेफिनेटली 3 होगा, फिर यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है तो क्या होगा, 6 होगा, फिर यहाँ पे 7 है यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 होगा। समझ में आ रहा है ना, ये भी तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ये भी तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। सर लास्ट स्टेप नहीं समझा, लास्ट स्टेप में समझा देता हूँ। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ये पहला टर्म आएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन माइनस वन, है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ इंटू ये, है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर मैंने क्या करा, n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा तो क्या आ गया, 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 रखा, 1 माइनस 1 0, तो 0 आ जाएगा। 0 आगे कुछ भी आए फर्क ही नहीं पड़ता अपने को ना, 0 आ जाएगा। समझो इस चीज़ को, है ना। 2 यहाँ पे 2 डालो, 2 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 3 4 5, और इधर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला टर्म भी उसी तरह से 3 4 5 6 आ जाएगा, और nth टर्म क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म। काटने का फैशन आपको बस समझना है, ठीक है। तो देखिए काटने का फैशन क्या रहता है, इस तरह से कटेगा ये। जब आप t1 प्लस टी2 को ऐड करोगे, यहाँ पे 1/4 मैंने यहाँ लिखा है, गुड। तो जब आप t1 प्लस टी2 को करोगे तो ये 1 2 3 4 और माइनस 1 2 3 4 ये कट जाएगा।
फिर 2 3 4 5 और माइनस 2 3 4 5 भी कट जाएगा, मतलब ये, अरे यार 2 और माइनस 2 क्या होता है, 0 ना, तो रमेश और माइनस रमेश क्या होगा, 0, वही बात बोल रहा हूँ मैं। फिर 3 4 5 6 उसके नेक्स्ट टर्म से कटेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए हो क्या रहा है, पहला वाला कट रहा है और उसके जस्ट बाद वाला कट रहा है ना, तो ये इससे कटेगा, और ये जो लास्ट में एक ये टीएन से जस्ट पहले एक हवा लिखा ना यहाँ पे, कुछ एक टर्म आएगा उसका पहला वाला और इसका बाद वाला कटेगा, बस यहां तक आपका कटने पिटने का सिलसिला चलेगा। ये बच जाएगा और ये 0 बच जाएगा, वही चीज लिख दी मैंने, सारे का सम क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये वाला, समझ में आ गया ना, पूरे सारे टर्म्स का सम मैंने लिख दिया। हाँ भाई ये वाला देखते हैं अपन, है ना, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 टीएन में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, सही है, फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर में देखा 4 5 6, ओ तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, एपी, ये 4 5 6 अपने आप में एक एपी है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ऐसी एपी है जिसका पहला टर्म 4 है और nth टर्म आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो कितना आ जाएगा देखिए, कॉमन डिफरेंस 1 है तो n माइनस 1 प्लस 4, तो आ जाएगा आपके पास n प्लस 3, है ना, तो n इंटू दूसरा फैक्टर आ जाएगा n प्लस 3, तीसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, तीसरा फैक्टर आ जाएगा देखिए 7 से स्टार्ट होने वाली एपी है उसका nth टर्म, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो n प्लस 6 आ जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा ये टाइप 5 है, आज से 1 साल बाद मेरे को एक क्वेश्चन मिलता है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज रहेगी, क्यों क्यों रहेगी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इसको बार बार रिवाइज करूंगा, एक ही चीज रहेगी कि एक बाद वाला टर्म मेरे को लिखना है ना, तो n प्लस 6 के जस्ट बाद वाला टर्म क्या आएगा, देखो कॉमन डिफरेंस क्या था, 7 8 9 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और n प्लस 6 आपका लास्ट टर्म आएगा, इससे जस्ट एक बाद वाला टर्म जो है वो अपन लिख देते हैं, जबरदस्ती लिख रहे हैं अपन, है ना, तो एक बाद वाला टर्म क्या आएगा, n प्लस 6 प्लस 1 n प्लस 7, और n के जस्ट एक पहले वाला टर्म कितना आ जाएगा, उसका डिफरेंस ले लो, तो n के पहले n माइनस 1 आएगा, है ना। अच्छा जो मैंने येलो इंक से लिखा है ना, अगर आप इसको मन की आंखों से देखोगे, मन की आंखों से, तो ये चीज 8 लिखी हुई है, 8, है ना, अगर आप मन की आंखों से देख पाओगे तो ये 8 लिखा हुआ है, तो बेसिकली मैंने 8 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है ना, बस आपका सम आ गया, तो टीएन यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/8 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 6 इंटू n प्लस 7 माइनस n प्लस 3 इंटू n प्लस 6 इंटू, अच्छा ये n माइनस 1 पहले लिख देना था मुझको, है ना, क्योंकि वो सबसे छोटा टर्म है, n माइनस 1 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 6, कर लोगे इसके बाद। हाँ देखिए प्रणव देखना है यहाँ पे ना, करते कैसे अपन, t1 लिखना है अपने को, तो t1 आप लिखोगे 1/8, यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 1 प्लस 7 कितना होता है 8, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, अच्छा t2 लिख देते हैं, t2 मैं फास्ट करता हूँ ना, 2 प्लस 3 5 8 2 5 8 9 माइनस यहाँ पे डालिए 2 माइनस 1 1 2 5 8 है यार, ये तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है कुछ, नहीं ठीक है, आपका आंसर सही है सागर, है ना, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 1 4 कॉमन डिफरेंस इज नॉट 1, है ना, दैट आई मेड अ मिस्टेक एक्चुअली, समझते हैं 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 3, और 4 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है 3,
तो कॉमन डिफरेंस 3 आएगा ना, तो n+6 पे आप 3 ऐड करोगे तो n+9 आएगा और इधर n-3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n+9 आएगा और n-3 आएगा। ओके, समझा मैंने इधर है ना। देखिए होता क्या था कि यहाँ पे लिखा था 1 2 3, सब में 1 1 1 का डिफरेंस है, 2 3 4 1 1 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे अपने पास लिखा है 1 4 7, सब में 3 3 3 का डिफरेंस है। तो अपने को कॉमन डिफरेंस भी n+9 मतलब n+9 लिखना है, n+3 3 3 का कॉमन डिफरेंस। तो 1 4 7 यहाँ पे लिखिए, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10। ओके, एक और तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि सुनो, मेथड 1 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, किसी को अगर वैसे सॉल्व करना हो तो आप वैसे कर सकते हो। Tn सिग्मा Tn से सॉल्व कर लो। सिग्मा Tn क्या आ जाएगा आपके पास, n × n+3 × n+6, जो कि हो जाएगा सिग्मा ऑफ n³ + -n² + 18n, है ना। ये तो मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। ठीक है, तो 1 4 7 10, हाँ यहाँ पे आप 1 रखोगे तो देखो 0 नहीं आएगा। n+9 n-3, एक्चुअल में ये कितना आ जाएगा, 1/8 थोड़ी आएगा, ये आ जाएगा 9 + 3 12, तो ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और यहाँ पे 12 अपन लिख देते हैं। सर अगर है ना टर्म में 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो मेथड 2 लगाए तो फ़ायदा है। हाँ, बात आपकी सही है ना। इसलिए आपको मैंने बताया कि अगर आप चाहो तो आप मेथड 1 से कर लो, क्योंकि 3 ही टर्म्स है, आराम से हो जाएगा। और मेथड 2 से तब करो जब 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाए ना। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2, 1 4, है ना। ये सही है अभी ना। अब आपको फिर से T1 T2 T3 सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि मेथड 1 आप तभी अप्लाई, मेथड 2 आप तभी अप्लाई करो जब 3 से ज़्यादा टर्म्स हो। ओके, चलिए तो अब कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं ना। लेट अस सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। इसके आगे का आप लोग खुद से सॉल्व कर लो ना। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, है ना। और सीरीज क्या है अपने पास, 3/1² × 2² प्लस 5/2² × 3² प्लस 7/3² × 4²। ठीक है, ये बोल रहा है और बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड S∞। कॉम्प्लेक्स नंबर का डाउट आ रहा है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, भेज दो मुझे मेल पे। क्या उसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालने पे डाउट आता है बच्चों को, और क्या ही डाउट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट। अभी आपके लेवल पे आप आर्ग्यूमेंट ही निकाल रहे होंगे, तो फिर पता नहीं, पूछ लेना भाई ना, मैं बता दूंगा। तो ये क्या लिखा है आपके सामने, एक सीरीज लिखी है, इसका rth टर्म मैं पहले लिख देता हूँ। तो देखिए ऊपर कहाँ से चालू हो रहा है, 3 5 7, न्यूमरेटर एक AP है, तो इसका rth टर्म क्या आ जाएगा AP का,
ए प्लस ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो 2r माइनस टू प्लस थ्री, ये कितना आ जाएगा 2r प्लस वन आ जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या आ रहा है आपके पास 2r प्लस वन। अच्छा nth भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो ऐसा n लिख दो यहाँ पे ना, क्योंकि अभी तक अपन n लिखते आ रहे हैं। तो 2n प्लस वन, और नीचे कितना आ जाएगा देखिए, फर्स्ट टर्म में 1 और 2 है, सेकेंड टर्म में 2 और 3 है। समझो इस बात को प्लीज, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात होती है कि देखिए टर्म 1 है तो 1 और 2 है नीचे, टर्म 2 है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, टर्म 3 है तो 3 स्क्वायर आ रहा है, और टर्म n होगा तो क्या आएगा n स्क्वायर, और उससे एक ज्यादा n स्क्वायर इंटू एक ज्यादा बड़ा नंबर n प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमेशा आपको क्या करना है कि इन दोनों का, नीचे के दो नंबर्स जो है उनका डिफरेंस जो है आपको कोपचे में देखना है। तो n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है ना, 99% ऑफ द टाइम्स वो न्यूमरेटर के बराबर होता है, 99% ऑफ द टाइम्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर, देखिए सब कुछ कट गया, क्या बचा 2n प्लस वन। अरे न्यूमरेटर में भी वही लिखा है, मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स का डिफरेंस। तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे अपन। तो सेपरेट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, दुनिया में जहां जहां n है वहां वहां वन रख रहा हूँ। तो t1 आ जाएगा 1 अपॉन वन स्क्वायर माइनस t2 आ जाएगा 1 अपॉन टू स्क्वायर, मतलब ये t1 ही लिखा है मैंने, अब t2 लिखेंगे अपन 1 अपॉन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थ्री स्क्वायर, 1 अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फोर स्क्वायर। tn क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या क्या कटेगा, ये वाली चीज़ इससे कटेगी, तो कटने का फैशन अब ऐसा ही चलता रहेगा। मैं आँख बंद करके अब चलाते जा रहा हूँ ना, चाकू चलाते जा रहा हूँ, ये देखो चाकू चल गया। कौन कौन बचा है जिंदा, जो जिंदा बचे हैं लोग उनका नाम मैं लिख देता हूँ। तो सिग्मा टी आई दैट विल बी इक्वल टू, पता चल गया ना टी आई का मतलब क्या है। हाँ, ये आएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा आपके पास। तो दिस विल बी योर आंसर 1 माइनस वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये टाइप वन जैसा है, टाइप वन में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर आराम से बन जाता है। तो ये आ गया आपका एस एन, है ना। अच्छा एस इन्फिनिटी कैसे आएगा, एस इन्फिनिटी में दुनिया में जहां जहां एन है वहां वहां क्या रख दो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये नीचे इन्फिनिटी प्लस वन मतलब बहुत बड़ा इन्फिनिटी, ये चीज़ जीरो होती है ना, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया तो आंसर जीरो आएगा, तो ये चीज़ वन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन चालू रखता हूँ, आप लोग लिख लो। ओके, आई गेस आपने कर लिया वो। तो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन लास्ट है आज का। ठीक है, आंसर अमर आपका जो है वो सही आया है, गुड गुड गुड। देखिए फाइंड द सम टू n टर्म्स of the series 1 upon 1 plus 1 square plus 1 की पावर 4 .
2/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 टिल n टर्म्स। ठीक है सर, आपके साथ क्वेश्चन एकदम लाइट की स्पीड से बनते हैं, पर रिवाइज करते हुए तो समझ में आता है ना। हमारा तरकीब लगा रहे हो होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था ना, टीचर के सामने जब सॉल्व करो तो लगता था कि यार कितना इजी है, घर पे सॉल्व करो तो लगता था कि अरे यार कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इट इज़ नॉर्मल, सारी दुनिया के साथ होता ही है, आप अकेले नहीं हो। आप बस मुझे rth टर्म लिख के बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। rth टर्म में देखिए क्या आएगा, ऊपर है फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तीसरी टर्म में 3 है, चौथी टर्म में 4 आएगा, पांचवी टर्म में 5 आएगा, rth टर्म में r आएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं अपन, हर बार 1 1 1, ये तो लिखा ही है आपके सामने, तो 1 तो आना ही आना है। फिर देखिए इधर सेकंड नंबर में क्या आ रहा है, टर्म 1 में देखो यार आप लोग प्लीज, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है 2 स्क्वायर, तो rth टर्म में क्या आएगा r स्क्वायर, और उसी नंबर का पावर 4, तो उसी नंबर का पावर 4। ठीक है, अच्छा आपको 3am क्लब से ये वाला फैक्टर याद होगा, है ना, ये अपन ने संगेज की बुक में सॉल्व करा था एक क्वेश्चन, तो मैंने आपको इसके फैक्टर्स बताए थे ना, और मैंने आपको बोला भी था कि ये 3am क्लब में जाएगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो और भी अच्छी बात है, फिर से याद कर लेंगे अपन, है ना। बट 3am क्लब वाला जितना भी स्टिकर है वो आपकी दीवार में ऐसा चिपका होना चाहिए, एक खाली पेज आपकी दीवार में चिपका दो, उसमें लिख दो आप 3am क्लब, और उसमें जैसे कि आज अपन ने ये पढ़ा ना, इसको तुरंत लिख दो अपने दीवार पे एक मार्कर से। ओके, तो ये होता है फैक्टर्स, इस पर्टिकुलर चीज का फैक्टर है ना। ये कैसे आया है ये मैं समझा चुका हूँ, अगर आपको समझना है तो मैं क्वेश्चन के एंड में भी समझा दूंगा। जुगाड़ लगा के सॉल्व हुआ बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, होता है ऐसा कभी कभी। हाँ जी, तो इसके फैक्टर्स लिखे हुए देखिए क्या, r अपॉन, इस चीज को मैंने ब्रेक कर दिया, दिस इंटू दिस, दिस मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज। ओके, मैं यहां लिख देता हूं इसको, है ना। तो पहला फैक्टर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। ये इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत काम आएगा आपको, बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। सब पहली बात तो पूरे मैथ्स का, पूरे आईआईटी सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आता है इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। अपन को नहीं लगेगा डिफिकल्ट, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ये सारी ट्रिक्स अपने पास बहुत पहले से तैयार रहेगी, है ना। अपन अभी इसी उम्र से ये सब ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो तब जाके अपने को आ जाना चाहिए। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस करो बच्चों, क्या है, दोनों का डिफरेंस देखते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस वन। देख रहे हैं आपको, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, आर प्लस आर कितना के 2r, ओहो हो। तो एक्चुअल में ना ऊपर क्या लिखा है, 2r लिखा है, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऊपर मैंने 2 लिख दिया चुपके से, तो क्या लिखा है अब, ये डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। बस यही तो चाहिए होता लाइफ में, लाइफ में और क्या चाहिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऊपर मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए आपको लाइफ में, मेरे ख्याल से तो नहीं चाहिए। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। ओके, तो टी आर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार और लिख देते। अच्छा, ये हाफ जो है उसको मैं भूल रहा हूँ ना, तो हाफ को आप मत भूलना, ये हो गया हाफ, तो हाफ इनटू, देखिए पहला वाला फैक्टर अपॉन पूरा डिनोमिनेटर करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, मन की आंखों से कटते हुए देखो ना, तो क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे क्या कटे, ये कट जाएगा तो बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। ठीक है, नाउ टी वन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखो, 1 माइनस वन प्लस वन, मतलब
1 माइनस यहाँ पे 1 रखो, 1 + 1 + 1 3, T2 4 - 2 1 3 1/3 आ जाएगा। खुद से करके देखिए ना, ये सब बातें आपको खुद से करके देखना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ और पता कर रहा हूँ, तो मैं आप या तो मेरे को फॉलो करो। 2 स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, T3 भी लिख लेते हैं। T3 3 3s are 9, 9 - 3 6 + 1 7, बस समझ गए अपन, है ना, बस सब समझ गए अपन। यहाँ पे रखो 3 स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, बस अब ना गधे नहीं है, पूरा लिखेंगे नहीं अपन, डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, लास्ट टर्म पे जाएंगे। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, 1/r² - r + 1 -1/r² + r + 1। ठीक है, काटा पिटी मचा दूं, चलो मचा देते हो। देखो कैसे इस फैशन में कटेगा, इस फैशन में, है ना, ये इस फैशन में कटता चला जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो सिग्मा ti दैट विल बी हाफ 1 - 1/, अच्छा यहाँ पे n आना चाहिए था ना, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे n लिखना चाहिए था अपने को, लिख देता हूँ मैं, n² - n + 1 n² + n + 1, तो 1 - 1/n² + n + 1। ओके, ये आ जाएगा आपके पास सम ऑफ n टर्म्स। अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो आप क्या बोलोगे, 1/2 × 1 - 1/, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/∞ तो एकदम अप्रॉक्सीमेट जीरो होता है ना, मतलब वेरी 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 क्लोज टू जीरो, तो दिस इज 1/2। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यहाँ पे आप 10 डाल दो, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो भाई आपका स्पेशल सीरीज खत्म होता है, बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन रह जाएगा, सिर्फ हार्मोनिक प्रोग्रेशन रह जाएगा, है ना। ओके, तो आपका एक सीरीज जो रह गया टाइप 3, वो मैं ना कल मॉडिफाई करके आपको बताऊंगा। आपका आज पर्टिकुलरली आपका आज जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी, मॉड्यूल में आपको HP के अलावा, मेरे पास मॉड्यूल रखी थी, हाँ 2 मिनट रुकेगा ना, बस 2 मिनट, मैं आपको बता ही देता हूँ। आपका होमवर्क आज बहुत कम रहेगा, ठीक है, तो काइंड ऑफ यू कैन रिलैक्स फॉर अ डे, क्योंकि जिन्होंने कल कर लिया है वो आज सिर्फ अपने डाउट्स को रिवाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक, ये सब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो आप कर लीजिए, ये आप सबका कंप्लीट होना चाहिए, फिर अपना सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर खत्म है, बस HP बच रहा है। HP इज वेरी इजी, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज वेरी इजी, उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, तो आपका होमवर्क जो है आज काफ़ी कम है, मैं चाहे तो आपको DPP दे सकता हूँ एक, बट नहीं दे रहा हूँ आज ना, ठीक है, यू कैन रिलैक्स। चलो बच्चों, ख्याल रखो अपना, है ना, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।